Hi folks, I'm Bhupendra from American Institute of English Language. Let's talk about some homophones today. You know, homophones are such words which are pronounced in the same way but have different meanings and different spellings. You know, the first word we have that is allowed, ALLOWED, जिसका मतलब होता है आज्ञा होना. People are not allowed to smoke here. यानी लोगों को यहां पर स्मोकिंग की परमिशन नहीं है. नेक्स्ट वर्ड जो इसी तरह से प्रोनाउंस किया जाता है एंड दैट इज ALOUD, अलाउड. कई बार टीचर किसी बच्चे से क्लास में कहते हैं रीड द बुक अलाउड सो दैट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन लिसन टू यू. वैसे ही नेक्स्ट वर्ड है एट, ATE, और ईट का सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है खाना. आई एट फूड यस्टरडे, कल मैंने खाना खाया था. वैसे ही EIGHT होता है जिसका मतलब होता है 8. आई हैव 8 चेयर्स इन माई हाउस. नेक्स्ट वी हैव बेयर, BARE, बेयर. जैसे आपके यहाँ कुछ वायर्स होते हैं और उन वायर्स पे प्लास्टिक की कवरिंग देखने को मिलती है. अगर वायर्स पे प्लास्टिक की कवरिंग नहीं है तो आप कह सकते हैं बेयर वायर. डोंट टच द बेयर वायर. अगर नंगे पैर है कोई व्यक्ति तो भी आप ऐसा कह सकते हैं बेयर फीट. डोंट गो आउट इन बेयर फीट. बेयर हेडेड, कई बार गांव देहात में कुछ विमेन को बाहर जाने की इजाजत नहीं होती अगर वो बेयर हेडेड हैं तो. सम वीमेन आर नॉट अलाउड टू गो आउट व्हेन दे आर बेयर हेडेड. दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट बेयर हेडेड. वैसे ही बेयर को अगर आप देखें तो बेयर BEAR वो भी सेम इसी तरह से प्रोनाउंस किया जाता है जिसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग. यू शुड बेयर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर हाउस. बेयर का मतलब टॉलरेट करने से भी होता है, किसी को बर्दाश्त करने से भी होता है. आई कैंट बेयर द पेन, कैन यू बेयर द पेन. बेयर का मतलब किसी को जन्म देने से भी होता है. She bore a child yesterday, उसने कल एक बच्चे को जन्म दिया. She bore a child yesterday. वैसे नेक्स्ट वर्ड है ब्लू, BLEW, ब्लो का सेकेंड फॉर्म. वैसे ब्लो का मतलब हवा चलना. इट्स ब्लोइंग हार्ड. कई बार ट्रक्स बसेस वगैरह के पीछे लिखा मिलता है ब्लो हॉर्न, हॉर्न बजाओ. और ब्लो के साथ अगर आप आउट जोड़ दें तो इसका मतलब हो जाता है बुझाना. ब्लो आउट द कैंडल, कैंडल बुझा दो. ब्लो आउट द लैम्प, फूंक मार करके लैम्प बुझा दो या कैंडल बुझा दो. वैसे ही ब्लू, BLEU, उसका मतलब होता है नीला. आई लाइक ब्लू कलर. नेक्स्ट वी हैव ब्रेक, BRAKE, ब्रेक. ब्रेक किसी भी वाहन में लगा होता है और जिसको आप अप्लाई करके वाहन की स्पीड को कम कर देते हैं. आई अप्लाइड द ब्रेक ऑल ऑफ अ सडन टू अवॉइड एन एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट से बचने के लिए मैंने ब्रेक लगाए. वैसे ही BREAK ब्रेक होता है जिसका मतलब होता है तोड़ देना. डोंट ब्रेक माई पेन, डोंट ब्रेक माई पेन. नेक्स्ट वर्ड वी हैव सेलर, CELLAR. सेलर उस कमरे को कहा जाता है जो नॉर्मली अंडरग्राउंड बनाया जाता है, जिसे आप एक स्टोर रूम की तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं. तो डू यू हैव अ सेलर. वैसे सेलर एक नमक की डब्बी को भी कहा जाता है जिसमें ऊपर छेद लगा होता है, उसको भी आप सेलर कहते हैं. SELLER, सेलर. सेलर का मतलब विक्रेता होता है. उसी तरह से प्रोनाउंस किया जाता है I'm looking for a fruit seller. Have you seen any fruit seller here? वैसे ही हमारे पास अगला शब्द है सीरियल. सीरियल यानी कि एक फूड जो अनाजों से बना होता है. Lots of people eat cereal for their breakfast. काफी सारे लोग ब्रेकफास्ट में सीरियल लेते हैं. I ate cereal with milk for my breakfast yesterday. मैंने कल सीरियल खाया अपने ब्रेकफास्ट में दूध के साथ में. वैसे ही SERIAL, सीरियल. नॉर्मली पीपल वॉच लॉट्स ऑफ सीरियल ऑन टेलीविजन. काफी सारे सीरियल्स लोग टेलीविजन पे देखते हैं. और एक किसी व्यक्ति के लिए भी कहा जाता है somebody just who has committed
अ क्राइम रिपीटेडली, जिसने किसी क्राइम को किया हो, बार बार किया हो, जैसे आपने सुना होगा सीरियल किलर, ही इज अ सीरियल किलर। नेक्स्ट वर्ड वी हैव डो, DOE, डो। डियर यानी कि हिरन का फीमेल, जेंडर फीमेल डो कहलाता है। और इसी तरह से एक और शब्द प्रोनाउंस किया जाता है DOUGH, यानी कि गुथा हुआ आटा। नीड द डो, आटा गूंथ लेना। अगला हमारे पास शब्द है फ्ली, FLEA, फ्ली। फ्ली मतलब जो डॉग के ऊपर मक्खियां होती हैं, वो उसका खून चूसती हैं, तो उनको फ्लीज कहा जाता है, फ्ली कहा जाता है। माई डॉग हैज फ्लीज, डज योर डॉग हैव फ्लीज। वैसे ही FLEE, फ्ली, उसी तरह से प्रोनाउंस किया जाता है और उसका मतलब होता है भाग जाना। He fled away to escape his arrest, वो गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग गया, फ्ली कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव बोर्ड, BOARD। एक लकड़ी के तख्ते को बोर्ड कहा जाता है। और किसी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो किसी जिम्मेदारी को लेते हैं, तो उनको भी कहा जाता है बोर्ड, गो टू द बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कई बार आप ट्रेन के ऊपर होते हैं, ट्रेन के अंदर होते हैं, कहने का मतलब आप प्लेन के अंदर होते हैं, तो आप किसे कह सकते हैं आई एम ऑन बोर्ड, आई विल टॉक टू यू लेटर। मैं अभी ट्रेन में हूं या प्लेन में हूं, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। और बोर्ड का मतलब बस, ट्रेन या ट्रक में चढ़ने को भी कहते हैं, बोर्ड ट्रेन। आई एम गोइंग टू बोर्ड माई प्लेन, मैं प्लेन में चढ़ने वाला हूं। वैसे ही BORED उसी तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे कई बार आप बोलते हैं मेरा मन नहीं लग रहा, आई फील बोर्ड या आई एम गेटिंग बोर्ड। डोंट गेट बोर्ड। व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट बोर्ड, क्या करते हैं आप जब आप बोर होते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव नीड। नीड अभी हमने बात किया थोड़ा सा। नीड का मतलब आटा गूंथना, KNEAD, नीड, नीड द डो। डू यू नो हाउ टू नीड द डो? आई नो हाउ टू नीड द डो, आई एम गुड एट नीडिंग द डो। वैसे ही NEED को प्रोनाउंस किया जाता है, नीड। नीड का मतलब आवश्यकता या फिर आवश्यकता होना। आई नीड अ पेन, आई हैव अ नीड, मुझे एक आवश्यकता है। आई नीड टू टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करने की जरूरत है। यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। वैसे ही नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है नॉट, KNOT, नॉट। नॉट का मतलब होता है गांठ या फिर गांठ लगा देना। नॉट द रोप, गांठ लगा दो। आप टाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टाई द नॉट, नॉट दिस रोप। कैन यू नॉट द टाई, कैन यू नॉट द टाई? Yes, I can knot the tie and I'm expert at knotting the tie. वैसे ही NOT, नॉट है, that's very common, काफी इस्तेमाल किया जाता है और लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब नहीं होता है। I do not, I did not, I'm not. Next word we have made. Make की सेकंड फॉर्म made कहलाती है। Make कई सारे सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे I made food yesterday, कल मैंने खाना बनाया था। My neighbor made a lot of money in his life, मेरे पड़ोसी ने अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाया। वैसे ही MAID को भी प्रोनाउंस किया जाता है, मेड, यानी कि घर में काम करने वाली आया, जो नॉर्मली किचन वगैरह का काम करती है, उसको भी आप मेड कहते हैं। I need a maid, can you tell me about a maid? Do you have a maid? क्या आपके पास मेड है? नेक्स्ट वर्ड वी हैव नन। नन का मतलब कोई नहीं। None of my family members has gone to market today. None of my students smokes. मेरे कोई भी स्टूडेंट स्मोक नहीं करता है। मेरे फैमिली मेंबर्स में से कोई भी फैमिली मेंबर आज बाजार नहीं गया है। None of my family members has gone to market. वैसे ही NUN, नन का इस्तेमाल किया जाता है, जो नॉर्मली किसी स्कूल में पढ़ाती हैं और किसी पर्टिकुलर रिलीजन ग्रुप को बिलोंग करते हैं। नन्स आपने सुना होगा, तो उसको भी ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव वन, ONE, वन। आई नीड वन पेन, मुझे एक पेन की जरूरत है। और सेम उसी तरीके से WON को भी प्रोनाउंस किया जाता है, वन। आई प्लेड क्रिकेट मैच यस्टरडे एंड आई वन द मैच। आई वन द मैच, इंडिया वन द मैच। So you must have learned something.
from this video. So thanks for watching the video, but don't forget to subscribe to the channel, and have a nice time. Bye bye, goodbye.